परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति महाशांति। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे। जो बेहद की ज्ञानी हैं, जो बेहद की बात को साकार रूप से जानते हैं, उनके लिए क्या पुरुषार्थ है, कैसे वो अपने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को अनुभूति करे, अपने मूल स्मृति को जागृत कर सके, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी समय जो है ना के बराबर है और ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन ज्ञान के सार को हम समझ जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो सनातन धर्म में अद्वैत वेदांत है, उसके मूल है कि पुरुष और प्रकृति अभिन्न है। इस बात को गहराई से अनुभव करना है। जैसे शरीर है, शरीर के हर अंश को ही शरीर माना जाता है, चाहे वो केस हो, चाहे वो नख हो, वो सब में चेतन की प्रवाह होता ही है। ऐसे पुरुष और प्रकृति अभिन्न है। भगवान का एकांत में मन नहीं लगा तो प्रेम के लिए अनेक बन गए। इसलिए परम पिता ही है, प्रेम की स्वरूप है। अविद्या के कारण जब आत्मा ये प्रेम को बाहर से या अन्य आत्माओं से या प्रकृति से अनुभव करने की इच्छा रखता है तो आत्मा शरीर धारण करता है। जब आत्मा अपने अंदर प्रेम की अनुभूति करता है, स्वयं में स्वयं को अनुभूति करता है, तो वो खुद प्रेम स्वरूप बन जाता है, तो उसका शरीर मर जाता है। यही मर्जीवा स्थिति है। सच्चिदानंद स्वरूप ही मर्जीवा स्थिति है। यहाँ परमपिता की शब्द का अर्थ है बेहद की बाप। जब कोई आत्मा बेहद की बाप को साकार रूप से जान लेता है, पहचान लेता है ज्ञान के द्वारा, तो बाप की हर शब्द उसके स्वरूप में मर्ज कर जाता है। जैसे स्वरूप में उनके शब्द बाप की शब्द मर्ज करता है, तो उसके मूल स्मृति इमर्ज करने लग जाता है। ये ज्ञान की गूढ़ रहस्य है। इसलिए साकार बाप को पहचानना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम ज्ञान की सार है, मैं ही प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और मैं ही बाप के स्वरूप ही हूँ। जब ये प्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभूति कर लेता है, तब वो अंतिम जन्म हो जाता है। जब तक वो प्रेम को बाहर से अनुभव करने की इच्छा रखता है तो वो शरीर धारण करता है। ये अविद्या है। लेकिन जब वो ज्ञान से अनुभव कर लेता है, वो खुद ही प्रेम स्वरूप है, तो फिर बाहर से या भीतर से हर तरफ एक ही चीज रहता है, प्रेम ही प्रेम। यही एक रस स्थिति है। अब हम एक हमारे ज्ञान के बहुत बड़ा पॉइंट को चर्चा करेंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसका अर्थ क्या है? तो आत्मा प्रेम को अनुभूति करने के लिए, अनुभव करने के लिए ही उसमें अनेक इच्छा जन्म लेता है। अविद्या के कारण वो दूसरों से प्रेम पाने की प्रयास करता है। इसलिए नित्य शुद्ध आत्मा विकार बन जाता है। फिर अनेक शरीर में जन्म मरण की कष्ट अनुभव करता है, केवल प्रेम पाने के लिए। आत्मा प्रेम प्रशंसा पाने के लिए ही जीवन भर संपूर्ण प्रयत्न करता है, लेकिन अविद्या के कारण कर्म बंधन में आता रहता है। अविद्या के कारण वो प्रकृति से और अन्य आत्माओं से प्रेम प्राप्ति की इच्छा रखता है। यही इच्छा दुख की कारण बन जाता है। ये इच्छा जैसे जैसे बढ़ता है तो आत्मा तमोगुणी बनता है और विकर्म करता है। जड़ से सुख की इच्छा ही मोह है। जैसे आत्मा प्रकृति के बंधन में आता है तो धीरे धीरे अनेक प्रकार दुखों में जकड़ जाता है, अत्यंत कष्ट अनुभव करता है। वो कष्ट भी सहन करता है क्योंकि उसको प्रेम पाने के लिए सारे चीज सहन कर सकता है। आत्मा प्रेम की प्यासा है क्योंकि वो खुद प्रेम स्वरूप है। वो ये समझ नहीं पाता है कि वो खुद सच्चिदानंद स्वरूप ही है। यही अद्वैत की सिद्धांत है। वो खुद परमपिता की स्वरूप है, लेकिन खुद परमात्मा के फोटो ढूंढता है, परमात्मा के चित्र में, भगवान के चित्र में भगवान को खोजता है। लेकिन आत्मा खुद प्रेम स्वरूप है, खुद अनन्य है, खुद प्रशंसनीय है। लेकिन आत्मा की मूल्य सिर्फ रचयिता को ही पता है। जिसने उसकी रचना किया है वही उसके मूल्य जानता है। इसलिए जब आत्मा, जो खुद भगवान है, ये जब ज्ञान से प्रत्यक्ष कर लेता है और अपने रचयिता के स्वरूप धारण करता है, तो वो जान जाता है कि वो अनमोल अद्वितीय है। यही ज्ञान स्वरूप है, यही प्रेम स्वरूप है। यानी वो खुद बाप की ही स्वरूप है। बाप को देखना है तो बच्चे को देखो, यही ज्ञान की सार। इसलिए दादाजी हर आत्मा जो उनके पास आते हैं सबको बेहद की आत्मा कहते हैं। जब आत्मा इसको गहराई से अनुभूति कर लेता है, फिर वो आत्मा किसी और से प्रेम या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता है, ना किसी की परवाह करता है। वो खुद में खो जाता है, वो प्रेम मगन हो जाता है। यही आत्म स्वरूप है।
तभी उसकी पूरी जिम्मेवारी बाप की हो जाती। ये संकल्प को ही दोहराते रहना है कि मैं ही परमपिता की संतान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, यही एक ही संकल्प में स्थिर रहना है। कभी भी दुविधा में है, कभी भी विकार की स्थिति है, कोई भी दुर्गम परिस्थिति है, तो इसी संकल्प में टिके रहना है और परम शांति की वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करना है, उसको इमर्ज करना है। सृष्टि रचना ही हुआ था प्रेम की अनुभूति के लिए। सृष्टि के कारण ही है प्रेम की अनुभूति करना। जब वो प्रेम रहा ही नहीं तो परमात्मा भी सृष्टि को विसर्जन कर देते हैं। प्रेम हर चीज की कारण है, प्रेम ही सर्जन की कारण है और विसर्जन की भी कारण प्रेम ही है। इसलिए परमात्मा को केवल प्रेम ही चाहिए। प्रेम के बिना वो रह नहीं सकते हैं। हर आत्मा प्रेम स्वरूप ही है, इसलिए हर आत्मा प्रेम ही खोजता है। अविद्या के कारण भी यही प्रेम है। यही प्रेम की भूख इच्छा बन जाता है और यही प्रेम पाने की इच्छा ही आत्मा को बंधन में डालता है। अज्ञान बस आत्मा जड़ से भी प्रेम पाने की इच्छा करता है, लेकिन उसके विपरीत वो अनेक कष्ट पाता है, अनेक दुख भोगता है। जैसे एक बच्चा अज्ञानता कौतूहल बस आनंद की प्राप्ति के लिए अग्नि में ही हाथ डालता है और कष्ट अनुभव करता है, ऐसे ही आत्मा भी अज्ञानता के कारण जड़ से आनंद की प्राप्ति की इच्छा रखता है। इसलिए हर आत्मा निर्दोष है, परम पवित्र है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आत्मा की गुण है। आत्मा हर पल प्रेम ही खोजता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। आत्मा विकार की अवस्था में भी प्रेम ही खोजता है। इच्छा की मूल कारण प्रेम ही है। सारे आत्माएं नित्य शुद्ध और नित्य मुक्त हैं, प्रेम स्वरूप ही हैं। इस रूप में सबको देखना है, खुद को भी देखना है, तो प्रकृति परम शांत हो जाएगा। प्रकृति को शांत करने की एक ही उपाय है और यही है, क्योंकि मूल प्रकृति भी परम शांत स्वरूप है, उसको भी प्रेम चाहिए। जैसे उसको प्रेम की अनुभूति होता है तो प्रकृति भी शांत हो जाता है। जब यह संकल्प स्वाभाविक जागृत होगा, मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, बाप की स्वरूप, और सबको प्रेम देने की भावना जागृत होगा, तब ये जानना है कि आप और मैं सब में स्व परिवर्तन हो रहा है और ये प्रोसेस अनवरत चल रहा है हमारे अंदर। इसी से विश्व परिवर्तन होगा। तो विश्व परिवर्तन को ही समझना बहुत जरूरी है कि स्व परिवर्तन भी समझना जरूरी है, नहीं तो हम सिर्फ बोलते रह जाएंगे। हम अपने आप को लाइट माइट स्वरूप में स्थित करेंगे, यानी लाइट माइट के स्वरूप धारण करेंगे, तभी हम अपने आप को प्रेम कर पाएंगे और दूसरों को भी प्रेम दे सकेंगे। पहले अपने आप को यानी स्वयं को अनुभूति करना, यानी स्वयं को प्रेम होना अत्यंत जरूरी है। यही रास्ता है परमपिता तक। परमपिता तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, केवल स्वयं से ही जाता है ये रास्ता, और कोई विकल्प ही नहीं है। यही है लाइट के शरीर में मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ज्ञान से समझ गए कि हर आत्मा परम शुद्ध प्रेम स्वरूप ही है। यही ज्ञान का सार है, ये जीवन सार्थक बना देता है। विकार केवल स्वयं के स्वरूप के ऊपर आवरण है, वो भी प्रेम पाने के लिए ही बना है ये आवरण। उसको भी प्रेम के शक्ति, प्रेम के बल से ही खत्म कर देना है। प्रेम आत्मा की बल है, पुरुषार्थ प्रेम से होना है, इसलिए हर बात को भूल जाना ही श्रेष्ठ कर्म है। यही श्रेष्ठ संकल्प, वही निसंकल्प भी की शुरुआत है। यही निसंकल्प की शुरुआत ही है। जब हम सब कुछ भूल जाएंगे तो केवल परमपिता की याद ही रहेगा। वही प्रेम स्वरूप है, यही आत्मा के मूल स्वरूप है। जब हम कहते हैं आत्मा भाई भाई है, भाई बहन है, यह भी कहना विद्या है, क्योंकि यहाँ भी देवान है, यहाँ भी विकार की कण है। यहाँ वो सच्चिदानंद स्वरूप है ही नहीं। जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है वहाँ विकार आ जाएगा। इसलिए आत्मा सिर्फ परमात्मा परमपिता की स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध नित्य मुक्त है। उस रूप में अपने आप को भी देखना है और अन्य आत्माओं को भी देखना है। यानी ये बुद्धि में ये दृष्टि होना ही है, यही दृष्टि देना है। इसी दृष्टि से अपने साथ साथ हर आत्मा शुद्ध हो जाएगा और प्रकृति भी शुद्ध हो जाएगी। यही संकल्प से अपने स्वरूप में हर समय जुड़े रहना है, या जब भी समय मिलता है उसी में जुड़े रहना है, तो प्रकृति की सेवा हो जाता है। प्रकृति परम शांति महसूस करता है, यही सेवा है। केवल बाप की स्वरूप से ही सेवा हो सकता है और कोई दूसरे मार्ग नहीं कि हम सेवा कर सकें प्रकृति की। प्रकृति को शांत करना ही बाप की सेवा है। जो भी परमपिता से जुड़ा है वो भी जब अपने अंतरात्मा को प्रश्न करेगा कि वो किस लिए बाप को खोज रहा है, वहां भी एक ही उत्तर मिलेगा, वो है नित्य शुद्ध परम प्रेम पाने की इच्छा।
यानी ये इच्छा हर पल आत्मा में है, क्योंकि वो खुद प्रेम स्वरूप है। प्रेम के बिना ज्ञान बहुत शुष्क है, यानी ज्ञान भी गुणहीन शक्तिहीन है। प्रेम ही आत्मा की शक्ति है। परमात्मा प्रेम आत्मा में शक्ति भर देता है। लेकिन परम शुद्ध प्रेम केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। केवल ज्ञान से ही प्रेम की अनुभूति होता है, अन्यथा सभी माया के रूप है। अविद्या के कारण जो प्रेम पाने की इच्छा आत्मा को विकारी बना देता है और आत्मा को मोह के फांस में बांध देता है, वही प्रेम की इच्छा परम ज्ञान के द्वारा आत्मा को परम पिता के स्वरूप बना देता है। हर पल शुद्ध प्रेम की अनुभूति ही योग है। प्रेम मौलिक है, प्राथमिक है, उसके अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। यह अनुभूति कर लो। ज्ञान की लक्ष्य प्रेम है, सर्जन की कारण प्रेम है, विसर्जन की कारण भी प्रेम है, शरीर धारण करने की कारण भी प्रेम की अनुभूति के लिए है, कर्म बंधन की कारण भी प्रेम है, घृणा की कारण भी प्रेम है। इस सृष्टि की हर चीज की मूल कारण प्रेम ही है, क्योंकि परम पिता परम शुद्ध प्रेम स्वरूप ही है, इसलिए हर चीज की कारण प्रेम ही है। परम शुद्ध प्रेम के सामने कुछ भी नहीं टिकता। ज्ञान भी अंत में प्रेम में ही विलीन हो जाता है। वही सचिदानंद स्वरूप यानी परम शांत स्वरूप है। सचिदानंद ही परम शुद्ध प्रेम है, वही नित्य चैतन्य है। इसको कुछ भी नाम दो, सचिदानंद बोलो, परम शांति बोलो, है तो प्रेम। प्रेम ही ज्ञान धारण करने की शक्ति देता है। जिसमें अनंत प्रेम है वही केवल बेहद की ज्ञान को धारण कर सकता है। बेहद यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, वो हर चीज में प्रेम कर रहा है। वो हर सृष्टि में, हर कण में प्रेम की दृष्टि में देखता है। ये प्रेम निराकार प्रेम है, ये केवल ज्ञानी ही महसूस कर सकता है। प्रेम ही ज्ञान की प्रेरक है, प्रेम ही ज्ञान के आधार है। प्रेम के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता है। ये प्रेम भाव और अभाव से अतीत है। जो निराकार प्रेम है वो भावातीत प्रेम है, वो परम शांत प्रेम है। पुरुष को प्रकृति से कोई अलग नहीं कर सकता, जैसे सूर्य से किरण को कोई अलग नहीं कर सकता। यही प्रेम की निशानी है। ये परम नित्य अविनाशी प्रेम है। अविद्या के कारण प्रेम ही घृणा और विकार का स्वरूप लेता है। उचित विद्या से आत्मा प्रेम स्वरूप धारण करता है। बाप की रूप यानी परम शुद्ध प्रेम स्वरूप ही है, जिसको हम सचिदानंद स्वरूप कहते हैं। बेहद की बाप को भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, इसलिए वो धरती के ऊपर साकार रूप में आए हैं। बेहद की बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं यही प्रेम को अनुभूति करने के लिए, बेहद के अपने बाप से मिलने के लिए। 108 आत्मा हो या 9 लाख आत्मा हो या कोई विशेष आत्मा हो, कोई बहुत ही पावरफुल आत्मा हो, सभी आत्माओं में ज्ञान की समझ में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रेम सभी में एक ही है। वो है बेहद की बाप की स्वरूप है, क्योंकि एक ही अनेक बना है। कोई भी आत्मा जब परम पिता से जुड़ता है उसका कारण एक ही है, वो है प्रेम। प्रेम पाने की इच्छा, प्रेम देने की इच्छा। इस प्रेम स्वरूप को निरंतर अनुभव करना ही योग है। उसके बिना एक पल नहीं रहना है। जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकता, आत्मा प्रेम के बिना रह नहीं सकता, परम शुद्ध चैतन्य प्रेम के बिना रह नहीं सकता। इसलिए आत्मा हर पल इस सृष्टि में कष्ट दुख की अनुभूति करता है। यही एक ही परम सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। यही ज्ञान का सार है। परम शांति, परम शांति। बेहद की दादाजी माँ जी को नमन, वंदन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति।